हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे पर्सन के डिप्रेशन की स्टोरी के बारे में जो पर्सन धीरे धीरे अपनी शादी के बाद डिप्रेशन में गया। और आप जब ये पूरा केस सुनेंगे तो आपको लगेगा वाकई ही कि कुछ आदमियों के साथ भी बहुत बड़ा अत्याचार हो जाता है। सारी सिंपैथी वैसे हमारे समाज में अभी भी ज़्यादातर औरतों के साथ ही है। ऐसा माना जाता है कि ना आदमी ही कुछ ऐसे जुल्म करते हैं औरतों पर, लेकिन औरतें भी कुछ कम नहीं हैं। औरतें भी जब जुल्म करने पर आती हैं तो हद से ज़्यादा कड़वी हो जाती हैं और बुरे से बुरा भी कर गुजरती हैं। ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ कि शादी के बाद से हर दिन का इनकी जान को कलेश पड़ गया और धीरे धीरे कैसे एक शरीफ आदमी, बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला आदमी डिप्रेशन की चपेट में आ गया। तो समझते हैं और सीखेंगे भी इस केस से हम। तो ये जो मेल हैं, इनकी शादी जब हुई तो शादी के टाइम पर जब रिश्ता वगैरह दिखाया गया था तो तभी शादी का रिश्ता जब पक्का होता है उसके बाद से इनको कुछ कुछ ऐसे क्लूज़ लगने लग गए थे कि ये लड़की मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए एक राइट मैच नहीं होगा। लेकिन अरेंज मैरिज होती है और कई बार हाँ करने के बाद बहुत सारे सामाजिक ऐसा प्रेशर होता है कि इनकी एक नहीं चली और इनकी शादी हो ही गई उस लड़की से। तो क्योंकि उस लड़की की कुछ हरकतें इस तरीके से छोटी छोटी सी बात पर रूठ जाना या कुछ बहुत ही ज़्यादा कड़वा बोल जाना या फिर छोटी छोटी बातों पर रोका टोकी लगाना, ये शुरू से ही थोड़ा थोड़ा सा इन्होंने नोटिस कर लिया था। अब शादी करती तो जैसे कि मानो उस लड़की को ऐसे लाइसेंस मिल गया है कि अब तो तुम्हारी मनमर्जी डोमिनेंस ऐसे तुम्हारा चलेगा सब कुछ। तो उसने वही हरकतें शादी के कुछ दिनों बाद शुरू कर दी। तुम अपने माँ बाप से नहीं मिलोगे, क्यों तुम्हारी बहन यहाँ पर पड़ी रहती है, क्यों उसको कुछ काम नहीं है, आए दिन आ जाती है, लड़कियाँ क्या कोई इतनी जल्दी जल्दी आती हैं अपने मायके। इस तरीके का पूरा कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। अब बताइए कि माता पिता से कोई लड़का क्यों नहीं मिलेगा। माता पिता ने जन्म दिया है, प्यार का एक गहरा संबंध है। ऐसा थोड़ा ना है कि लड़के की शादी हो गई है तो लड़का अपने माँ बाप से नहीं मिलेगा या उनके प्रति जो जिम्मेदारियाँ हैं वो नहीं उठाएगा। ये तो बहुत ही एक गलत डिमांड है। लेकिन वो इस तरीके की लगातार डिमांड करती रही और जब उसको लगा कि मेरा हस्बैंड नहीं सुन रहा है तो बहुत ही ज़्यादा कलेश करने, रोना, चीखना, चिल्लाना, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं तुम सब लोगों के लिए चिट्ठी लिख जाऊँगी, तुम्हें फंसा दूँगी, तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, इस तरीके की धमकियाँ देना। नंद आ जाए कभी तो उसकी जान को कलेश करना, बहुत ही बुरा बुरा, जितना चीखना चिल्लाना रोना, ऐसे ही कि अड़ोसियों पड़ोसियों को भी सुनाया जाए, इतनी तेज़ आवाज़ में पूरे के पूरे नाटक करना। अब कोई भी लड़के को उसके माँ बाप से, उसकी बहन से, सबसे एकदम से दूर करा जाएगा तो कोई भी नहीं ऐसे दूर होना चाहेगा। सभी चाहेंगे ना कि कुछ ऐसा हो जाए, समझाने का प्रयास करेगा। वैसे ही इन्होंने समझाने का प्रयास किया कि भाई अगर मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारी लाइफ में कुछ कमी कर कर अपने माँ बाप को ही दे रहा हूँ या तुम्हारे लिए कुछ ऐसा गलत हो रहा है मेरे माँ बाप की तरफ से, बहन की तरफ से, जिसके लिए मैं कुछ आवाज़ नहीं उठा रहा, तो समझ में भी आए कि किसी से अलग हुआ जाए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं उन पर 2 रुपये भी खर्च ना करूं। अगर आप ये देखिए कि कोई इंसान अगर 50-100 रुपये के कोई फल भी ले आए घर में तो उस पर भी कलेश कि क्यों अपने माँ बाप पर लुटा रहे हो, कि क्या उन्हें फल खाने की इतनी वो है, क्या फल के बिना और कुछ घर में जो रोटी सब्जी बनी है वो नहीं खा सकते, ये फल ही खाएंगे। अब किसी के इतने हाथ बांध देना कि कोई 100 रुपये भी अपने माँ बाप पे खर्च नहीं कर सकता, ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल कलेश करना, पूरा कंट्रोल कि मेरे हाथ में आ जाए, इस तरीके से। और ये सारी चीज़ें जो इस लड़की को शय मिल रही थी वो उसके घर वालों से मिल रही थी। उसकी मदर का, उसके ब्रदर का, सबका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था कि वो उसको हर समय फीड करते रहते थे कि तू अपने सारे कंट्रोल में ले ले, देखिए अपने माँ बाप पे कुछ खर्चा ना करे, अपनी बहन को कुछ ना दे दे। इस तरीके से वो बार बार उसको जब रॉन्ग फीडिंग दे रहे थे तो कोई भी लड़की जो पहले से ही समझदार नहीं है और उसकी परवरिश भी इस तरीके की हुई है, क्योंकि उसने अपने घर में भी इस तरीके का डोमिनेंस देखा था, अपनी मदर का डोमिनेंस देखा था, पूरा होल्ड उसने देखा था कि उसके दादा दादी से उन लोगों की नहीं बनती थी। उसके घर में भी जो उसकी बुआएं थी, चाचा वगैरह थे, सबकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी मदर ने भी ऐसा ही किया था अपनी शादी के बाद जैसा कि ये लड़की कर रही थी। तो उसने जो कुछ अपनी माँ से सीखा था वही सब चीज़ें बिना अपनी बुद्धि लड़ाए वो ऐसे ही रिपीट करी थी। जो गलतियाँ माँ की थी वही सेम रिपीट अपने घर में कर कर और हर दिन का एक कलेश बना रखा था। और ज़रा सा भी कोई समझाने का प्रयास करे
तो फ़ौरन उस रिश्तेदार से बात करने बंद कर देना, या फिर उनको गालियां देने लग जाना, तमाशा करना और इतना ड्रामा करना कि एक बार चाकू से अपनी नस काट लूँगी मैं, इस तरीके का, मतलब ऐसी टॉर्चर, ऐसी ब्लैकमेलिंग करना, इस तरीके के नाटक करना कि कोई इंसान क्या करे। अब बहुत सारे लोगों ने जब मिलकर ये देखा कि रिश्तेदारों ने, जो क्लोज़ लोग थे, कि भाई ये सब तो उनकी शादी ऐसे चलेगी नहीं, तो ये हुआ कि भाई अलग हो जाओ, डाइवोर्स ले लो। तो डाइवोर्स भी नहीं लेना, अगर डाइवोर्स दिया तो जो है ना मैं सुसाइड कर लूँगी और सबको ये बताकर जाऊँगी, ये धमकी दे देने की चिट्ठी लिख दूँगी, मैं फेसबुक पे लाइव हो जाऊँगी और मैं जो है ना अपने मरने का तमाशा दुनिया को दिखाऊँगी और बोलूँगी चिक चिक कर कि इन सब लोगों ने मेरी हत्या की है, ये मेरे हत्यारे हैं। अब कोई इंसान इस तरीके की नौबत ले आए, इस तरीके का कलेश कर दे घर में कि ना वो अलग होने को तैयार है, ना वो कुछ सुनने को तैयार है, और उसकी मांगे भी तो जायज़ नहीं है। सिर्फ ये है कि बस अलग हो जाओ सबसे रिश्ता तोड़ लो, मेरे से शादी करिए तो मेरे हिसाब से उठो बैठो, जो भी कमा के ला रहे हो वो मेरे हाथ में दे दो, मैं ही तुमको पैसे भी दूंगी खर्चा करने के। तो ऐसे में कोई इंसान मतलब क्या करे। अब वो धीरे धीरे जब इंसान को इतनी ज़्यादा कलेश होगा, उसके घर में इतनी चिंताएं होंगी उसको हर समय, तो एक इंसान कुछ कह भी नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर वो कहने की कोशिश कर रहा है तो उससे हाई लेवल का तमाशा घर में बिल्कुल तैयार है। तो वो इंसान करेगा क्या, वो बिल्कुल चुप रहेगा, अंदर घुटेगा ही। क्योंकि शादी के 3-4 दिन बाद से ही ये सब ड्रामा शुरू हो गया था। तो इस केस में बस एक अच्छी बात हुई कि इनका कोई बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि शादी के 1 साल तक ही ये चीज़ समझ में आ गई बहुत अच्छी तरीके से कि भाई ये एक ऐसा रिश्ता जुड़ गया है जो ना छूटेगा और ना ही ये कभी निभेगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि इन लोगों के बीच में जो रिलेशंस वगैरह थे वो बहुत ही कम होते थे, और मतलब इस बात का ध्यान रखा गया कि जब तक ये सब चीज़ें सेटल ना हो जाए कि भाई हम परिवार शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि साफ साफ उस लड़के को समझ में आ गया था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा और इस तरीके से कोई एक मासूम की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। तो यहाँ पर एक ये चीज़ थी, लेकिन ये लड़का इतना ज़्यादा सप्रेस हो रहा था, इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो इतनी हाई लेवल की बदतमीज़ी करती थी। उसको ये था कि जो है ना इनको डरा कर रखना है। अब वो लड़का भी इस तरीके से डर गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे माँ बाप का, बहन जीजा का, सबका ये नाम लिखवा दे और जो है ना सब मेरी वजह से जो है ना परेशान हो, पुलिस उनको तंग करे। तो तरह तरह के डर उसके मन में हो गए। तो वो खून का घूंट पी के रहने लगा। धीरे धीरे अपने माँ बाप को, जो डायरेक्ट कभी कुछ ऑफिस से लौटते वक्त कुछ सामान वगैरह ले आता था, पूछ लेता था, उनके पास बैठ जाता था, वो सब बंद कर दिए। सीधा आया अपने घर में, अपने रूम में घुस गया। अब माँ बाप एक घर में रह रहे हैं तो उनको भी बड़ा फील होने लगे ये बात, लेकिन रोज़ का कलेश जब इतने हाई लेवल का सब देख रहे थे तो सभी अपने अंदर वो सारी फीलिंग्स दबाने लगे। ये तय हुआ कि चलो भाई अलग हो जाते हैं। तो माँ बाप दिल पर पत्थर रखकर अपने बेटे से अलग हो गए कि चलो बेटा हम कहीं और रह लेते हैं। अब माँ बाप तो चले गए रेंटेड प्रॉपर्टी पर, लेकिन बेटे के दिल पर क्या बीत रही होगी आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मजबूरी में इस तरीके से अपने माँ बाप को दूर करे तो वो और ज़्यादा अंदर अंदर घुटता चला गया। वो मतलब एक जिंदा, कहते हैं ना, जिंदा लाश बनकर रह गया, एक रोबोट बस कि आ रहा है जीने के लिए, कुछ खाना है तो कभी कुछ मन करा तो कभी एक रोटी खा ली, कभी खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। काम में भी परफॉर्मेंस डाउन होने लगी, किसी काम में मन नहीं लगना। कई बार मन में ऐसे विचार आने लगे कि अब ये डाइवोर्स नहीं दे रही है, अलग नहीं हो रही है, ये मतलब जी का जंजाल मेरे जान को पड़ गया है, तो मैं ही कुछ कर लेता हूँ, मैं ही चला जाता हूँ इस दुनिया से। लेकिन फिर ये सोचकर कि मेरे माँ बाप जो ऑलरेडी इतना दुखी हैं उन पर क्या बीतेगी, वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे, और मेरे सुसाइड करने के बाद भी क्या पता ये लोग किसी ना किसी तरीके से मेरे माँ बाप को, मेरे बहन जीजा वगैरह सबको परेशान करें। तो वो सोच सोच के वो ऐसा हो रहा था कि ना वो मतलब मरने लायक बचा था, ना वो जीने लायक बचा था। मतलब इतनी उसके अंदर सफोकेशन, इतनी उसके अंदर तड़फन थी इस बात को लेकर, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक आध बार उसने इस तरीके से भी करने की कोशिश करी कि जब वो इस तरीके की धमकियाँ, टॉर्चर करती थी तो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश करी कि वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। लेकिन जब उसने ये रिकॉर्ड कर लिया और ये बोला कि अच्छा अब तुम ये सब नहीं कर सकती, अब मेरे पास ये सबूत है और मैं कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ, ये कहकर और बड़ी गलती कर दी उसने। तो और ही ज़्यादा उसकी वाइफ ने इतना बुरा वो करा उसके साथ व्यवहार, छीना झपटी, मार पिटाई, तोड़ फोड़, सामान ना तोड़ना फोड़ना और ये करना कि कितने भी तुम सबूत इकट्ठे कर लो, जब मैं अपने पर आऊँगी ना तो तुम सब लोग ही जेल में सड़ोगे। मतलब कहने का मतलब ये है, आप समझ सकते हैं ना कि कितना तकलीफ़ हो गई उस आदमी को, कितना उसके अंदर भावनात्मक दमन हर दिन हो रहा होगा कि कैसी लड़की से उसकी शादी हो गई, क्या हाल हो रहा है। तो ये कोई नॉर्मल लड़कियों के लक्षण तो है नहीं।
चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लड़कियों को हो सकता है कि अपने सास ससुर के साथ एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, लेकिन तब जब वो कुछ सता रहे हो, जब वो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके की और कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो फिर भी आपको यह है कि अकेले रहना है, अपनी फ्रीडम प्यारी है, लेकिन इस हद तक अगर आप कर रहे हो तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो उस लड़की के साथ भी प्रॉब्लम, लेकिन जब कोई इंसान ऐसा है ना, अपने आप को कुछ प्रॉब्लम माने ना कि मैं कोई पागल थोड़े ना हूँ, क्योंकि उसने कई बार कोशिश की कि चलो हम किसी मैरिज काउंसलर से बात कर लेते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जो हमें समझाएगा कि कहाँ मेरी गलती है, कहाँ तुम्हारी गलती है। हर बार ये कहकर डाल देना मैं कोई पागल थोड़े ना हूँ जो मैं किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या किसी काउंसलर के पास जाऊँगी, तुम पागल हो, तुम्हारा खानदान पागल है, तुम लोग जाओ और तुम लोग सुधर के आओ, कि कोई ऐसी काउंसलर ढूंढो जो तुम्हें समझाए कि अपनी बीवी के प्रति ही जो है ना डेडिकेटेड रहना चाहिए, जो वो कह रही है कि मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरीके से मतलब वो टोटली हेल्पलेस हो चुका है, बिल्कुल। अब जब आदमी बिल्कुल ही निराश हो जाता है तो उसका चेहरा लटका लटका सा रहता है, अजीब से उसके साथ होने लगता है। तो ऐसे ही उसके ऑफिस के कुछ कलीग्स वगैरह ने उसकी कंडीशन जब वो देखने लगे कि दिन में भी कुछ चेहरा लटका हुआ रह रहा है, खोया खोया सा आदमी रह रहा है, काम में भी गलती निकलने लगी है, तो उसके ऑफिस के ही एक पर्सन ने उससे पूछा, भाई आखिरकार क्या बात है, कि कुछ बताओ, शेयर करो। वो पर्सन ऑफिस में भी काम करता था और फ्रेंडशिप भी हो गई थी, तो उसने एक दिन अपने दिल का हाल बताया कि इस तरीके से मेरी शादी में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो आदमी पहले यही सलाह देता है कि भाई तुम अलग हो जाओ, जब इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप है और ये सब। तो उसने पूरा हाल बताया कि अलग भी होने का ऑप्शन नहीं है, ऐसा ऐसा मेरे अंदर डर बैठ गया है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ये तो एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें आप इतना ज़्यादा सताए जा रहे हो और आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हो, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर तरह तरह के अनहोनी होने के फियर्स हैं। तो खैर दूसरे लोग भी क्या ही हेल्प कर पाते, दूसरे में यही कि चलो भाई अपना ध्यान रखो, थोड़ा सा मत बोलो अपने माँ बाप से, मत रिश्ता रखो अपनी बहन से। लेकिन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं हो पाती ना, अंदर अंदर दुख होता है। फिर वहीं पर किसी ने सलाह दी कि भाई तुम एक काम करो कि उसको पता ही मत लगने दो कि तुम अपने माँ बाप से मिलते हो या कभी उनके लिए कुछ करते हो। तो उन्होंने बताया कि वो तो एक एक पाई का हिसाब रखती है, कि मेरी पूरी सैलरी ले लेती है और जो है ना क्या कहते हैं उस सैलरी के में से मुझे खर्चे के लिए जो है ना दे रही है पैसे, और मेरे पास लिमिटेड पैसे होते हैं। तो मतलब बहुत सारी इस तरीके की प्रैक्टिकल दिक्कतें थी। अब वो लड़का पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बहुत ही सीधा शरीफ इंसान था। शायद उसका सीधा होना, इतना शरीफ होना ही उसके लिए एक मुसीबत का कारण बन गया, क्योंकि अगर कोई होता टेढ़ा सा इंसान जिसका दिमाग इन सब बातों से हिल जाता, तो शायद है कि वो इतना सब कुछ बर्दाश्त नहीं करता और देखा जाता कि जो होगा तो होगा, लेकिन कुछ करना है। लेकिन वो सीधा शरीफ आदमी दबता चला गया और अपने आप ही इस तरीके से डिप्रेशन में पहुंच गया। थोड़ा बहुत सेल्फ हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। खैर जैसे तैसे अपने एक फ्रेंड के हिम्मत देने पर कि भाई अब अगर इसी शादी में रहना भी है और सब कुछ ठीक रखना है, तो कम से कम अपने आप को हील करने के लिए कुछ तो कर भाई। कुछ तेरे को नींद नहीं आ रही है, परेशान रहता है, मुंह लटका हुआ रहता है, कुछ तो अपने आप को वो करो, दिमाग में टेंशन रहती है। तो खैर उन्होंने पहले साइकेट्रिक मेडिसिन ली, उससे थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलना शुरू हुआ। लेकिन प्रॉब्लम तो उससे जाती नहीं है ना, लाइफ स्किल्स आती नहीं है, कोई मेडिसिन लाइफ स्किल्स आपको सिखाती नहीं कि कैसे एडजस्ट करना है। तो फिर अपने साइकेट्रिस्ट की ही रिकमेंडेशन पर कि भाई साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करो और देखो, बात करो, अपने मन की बातें रिलीज़ करोगे, कहोगे किसी से, तो इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो खैर जब वो मेरे पास आए तो ये सब चीज़ें मुझे पता चली थी। अब ये वाकई एक ऐसी कंडीशन सामने आई जिसमें कि आसानी से सोचा नहीं जा सकता कि आखिरकार इस पर्सन को क्या ऐसा बताया जाए जिससे कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि अगर कुछ भी बताने की कोशिश की जाए, मैम ये तो मैंने ट्राई कर लिया, मैम ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि ना अलग होने का ऑप्शन, ना प्यार से, कुछ नहीं। बस वो लेडी एक ही बात पर तैयार है कि माँ बाप से, बहन से बिल्कुल कट्टस कर दो कि अगर वो मर भी रहे हो तो तब भी तुम्हें नहीं जाना है और छोड़ूंगी मैं तुम्हें, हूँ नहीं। अगर तुमने मुझे डाइवोर्स देने की कोशिश करी या किसी भी तरीके से कोई भी चालाकी तुम्हारे सामने आ गई, तो उसी दिन अनहोनी हो जाएगी और मैं तुम सब लोगों के लिए लेटर लिख कर जाऊँगी। इस तरीके से पूरा का पूरा ये सब हो गया। तो ये सब इतनी ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ इंसान था। तो खैर पहले तो ऐसे इंसान को संभाला ही जाता है कि भाई ठीक है कि आपने अपने मन की बात कह दी, आप हल्के हो गए हैं। अब बात यह है कि आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखो, क्योंकि वो आपको ये थोड़ा ना मना करे कि आप कोई एक्सरसाइज मत करो या आप अपनी और नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हो, जो आपको हील होने में मदद करेंगी, वो आपको नहीं करनी है। बस उसका ये है कि आप अपने माता पिता से मत मिलो, आप अपनी बहन से मत मिलो।
तो इस तरीके से पहले थोड़ा थोड़ा, अब वहाँ पर भी क्या होता है ना, मन जब इतना अंदर से दुखी है, इतना कलेश में है, तो ये सारी चीज़ें भी कि आप एक्सरसाइज करने बैठते हो तो विचार चलते रहते हैं, आप कुछ भी अगर अच्छी एक्टिविटी करने जाते हो तो भी आपको वही चीज़ें बैक ऑफ माइंड चलती रहती हैं। बट फिर भी बैक ऑफ माइंड चलने के बाद भी आपको बॉडी से स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी जब एक ही काम कर रहे होते हैं, मतलब जो हम कर रहे होते हैं वहीं पर हमारा मन लगा हुआ होता है, तो वो काम में हमारा इंटरेस्ट बना रहता है और उससे हमें बहुत बेनिफिट मिलता है। लेकिन जब हमारी बॉडी कुछ कर रही होती है और हमारा माइंड कहीं और एंगेज रहता है तो उस काम को करने से उतना बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन हमारी बॉडी माइंड के अलावा भी सेपरेटली कुछ काम करने में केपेबल है। तो जब माइंड कहीं और लगा हुआ है, पजल्ड है, एंगेज्ड है, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से उसमें बहुत मैस हुआ हुआ है, फिर भी आपको बॉडी से ही स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बॉडी एंड माइंड बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अलग अलग नहीं रह सकते। जब आप रिपीटेडली बॉडी के ज़रिए कुछ चीज़ें करते हैं तो धीरे धीरे माइंड वहाँ पर आना शुरू हो जाता है। तो यही समझाया गया कि बेशक आपके मन में इतना दुख है और इतना आप एंगेज रहते हो मेंटली, वही सब चीज़ें आपको बार बार याद आती रहती हैं, ओवर थिंकिंग होती रहती है, लेकिन फिर भी आप बॉडी से कुछ करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे जब बॉडी से आप वो करोगे तो ठीक है, उतना फास्ट आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिलना शुरू होगा और धीरे धीरे फिर आपका माइंड भी सेट होगा, क्योंकि आपका कुछ तो बॉडी में रिलैक्सेशन आए, जो फिर आप अपने अंदर एक्सेप्टेंस, जो रियलिटी है अभी प्रेजेंट सिचुएशन, उसके लिए पहले एक्सेप्टेंस लाओ, तभी आपका माइंड आपको थोड़ा फ्री करेगा कि आगे क्या करना है उसको सोचने समझने के लिए। तो फिर उसमें ये सब चीज़ें जब स्टार्ट कराई गई तो वास्तव में थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे जब वो सब चीज़ें रूटीन में लाई गई कि मैकेनिकली भी कर लो, बस बॉडी से करो, लेकिन है तो वो सब चीज़ें करने के बाद जब धीरे धीरे थोड़ा सा बॉडी में रिलैक्सेशन का लेवल बढ़ा और थोड़ा बीच बीच में मन भी लगने लगा कामों में, तो तब समझाया गया कि पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि अब आपके साथ ये हो गया है कि आपकी शादी एक ऐसी गलत लड़की से हो गई है जो आपको इस तरीके से टॉर्चर कर रही है हर दिन। ये बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है और एकदम से ऐसे अफरा तफरी में कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। आपको भी ऐसे पर्सन के साथ थोड़ा मैनिपुलेटिव वे में एडजस्ट करना पड़ेगा और फिर देखते हैं कि धीरे धीरे क्या होता है। तो फिर उनको बताया गया कि भाई वो चाहती है कि आप अपने माँ बाप से और बहन से बिल्कुल संबंध ख़त्म कर दो और बस उसी के साथ ही एक अच्छी तरीके से रहो। तो आप क्या है कि उस पर्सन के साथ अभी हो, क्योंकि आप अलग नहीं हो पा रहे हो, तो आप उस पर्सन के साथ रहो और देखो कि उस पर्सन की और क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या उसकी शर्तें वो हैं, सब उसके माइंड से पूछो और कुछ ऐसा कॉम्प्रोमाइजिंग एक बीच का रास्ता निकालो जिसमें कि आप भी उस पर इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाओ कि अगर मैं अपने माँ बाप से नहीं मिलूँगा, मैं अपनी बहन से नहीं मिलूँगा, तो तुम्हें भी अपने बहन से, भाई से, माँ बाप से सबसे संबंध ख़त्म करना होगा। तुम भी अपने माँ बाप, भाई बहन के बिना रहो। तुम क्यों फ्रीडम से अपने माँ बाप, भाई बहन से मुँह उठाकर जब भी वो आ जाते हैं, जब भी वो तुम चले जाते हो, फ़ोन कर लेते हो कि अगर ये मेरे लिए रूल्स हैं तो ये तुम्हारे लिए भी रूल्स होंगे। और आप अपने मन का ये डर निकालो कि वो औरत ऐसा करेगी आपके लिए कि वो आपके माँ बाप का या जो है ना बहन का, जीजा का नाम लिखवा देगी, और आप इसीलिए तो रोज़ दब रहे हो, घुट रहे हो अंदर से कि जब इतनी रोज़ की तबाही है तो थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करो कि अगर वो नहीं सुधरती है, क्योंकि आप पहले उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाओ। जब उसको दर्द समझ में आएगा कि जब कम्प्लीटली जिन लोगों के साथ आप जन्म से रहे होते हैं उन्हें छोड़ना होता है और वो भी उनके बिना किसी कसूर के, तो कैसा फील होता है। अगर उसको इस बात से भी नहीं समझ में आए, उसे रियलाइजेशन ना हो, क्योंकि कुछ लोग चिकने गड़े होते हैं, नहीं समझ में आता, तो उसको इससे भी ना समझ में आए, तो फिर आप अपने अंदर के इस डर को निकालना कि वो कुछ इस तरीके का नाटक करेगी कि मैं मर जाऊंगी, नस काट लूँगी और ये कर लूँगी और बदनाम कर जाऊँगी। सबको पता होता है कि क्या ड्रामा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नप जाओगे, फंस जाओगे या कुछ करोगे। अगर वो इतनी बदतमीज़ी उस पे दिखाने पर आएंगे तो आपकी भी तो आप बीती सुनी जाएगी। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस आपके पास भी तो होंगे जो इस बात को प्रूव करेंगे कि आप लोगों को मेंटली ऐसे हैरेस किया जा रहा था, आपको टॉर्चर करा जा रहा था, आपको सताया जा रहा था। इतना अभी अंधा राज नहीं है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़की जो मुंह से निकाल देगी वही बात एकदम से साफ साफ मान ली जाएगी। पूरा देखा जाता है। आजकल सबको पता है कि लड़कियां भी बहुत बदतमीज़ हैं और बहुत ज़्यादा गलत करती हैं। ऐसा नहीं है कि आदमियों के फेवर में कुछ नहीं होगा। अगर आदमी सही है, आपने कोई गलती नहीं की है, किसी भी तरीके की मार पिटाई या कुछ और भी आपकी कोई गलती नहीं निकलेगी, तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा अत्याचार हो जाएगा कि आपको फंसा दिया जाएगा। हाँ, थोड़ा औरतों की सुनवाई अभी भी ज़्यादा होती है, लेकिन जो औरत इस एक्सट्रीम लेवल की बदतमीज़ हो तो उसकी सुनवाई नहीं होगी। तो इस तरीके से जब उसको समझाया गया कि आप पहले ये करो और अगर नहीं होता है तो फिर मन का डर निकाल कर बोल्ड स्टेप लेना है, क्योंकि ज़िंदगी नर्क हो गई है। ऐसी औरत के साथ आप कैसे रह सकते हो घुट घुट कर?
और कब तक रहोगे आप? क्योंकि आप अंदर ही अंदर इतनी बीमारियों का शिकार हो जाओगे कि आप निमट जाओगे, जिंदा लाश बन के। आपने कुछ 10-20 साल निकाल भी लिए तो क्या जीने का मज़ा है? इससे तो एक बार ऐसा रिस्क ले लो, और जिससे कि कोई चीज़, मतलब वो सारा का सारा आपका साहस दिखाने से, एक बार ऐसा कहते हैं ना बवाल मचा देने से, उसके बाद कम से कम तूफान के बाद, भयंकर तूफान के बाद शांति हो जाएगी। तो इस तरीके से उसको समझाया गया कि अंदर अंदर हिम्मत की, अपने मन के ये डर निकालो। तो वही हुआ कि वो इतनी बेशर्म औरत थी कि वो ये चीज़ करने पर कि तुम भी अपने घर वालों से कनेक्शन जो है ना ख़त्म कर दो। तो उसने गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया, तुम्हारे माँ बाप तो ऐसे हैं, वो हैं, मेरे माँ बाप तो देवी देवता जैसे हैं, मैं क्यों उनसे कनेक्शन ख़त्म करूँ, और ये तुम्हारी सीख माँ दे रही है, और ये मतलब जितना अनाप शनाप। मैं तो बहुत अच्छे शब्दों में वीडियोज़ में बताती हूँ, तो मतलब जिस तरीके की लैंग्वेजेस इस तरीके के लोग यूज़ करते हैं वो तो वीडियो में यूज़ भी नहीं की जा सकती। तो इतना बुरी तरीके से फिर से उस सीधे साधे आदमी को जो है ना टॉर्चर किया उस औरत ने। तो फिर उसको यही समझाया गया कि भाई अपने अंदर की हिम्मत को बढ़ाओ और एक बार ले लो पंगे, क्योंकि रोज़ 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 इतनी घुटन, इससे क्या होगा कि ड्रामेबाज लोग होते हैं, इतना ड्रामा जो ये लोग करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रियल में ये सब चीज़ें करेंगे। और आप प्लानिंग इतनी सॉलिड करो ना, तो उसको इस तरीके से समझाया गया। अब वो प्लानिंग तो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर करूँगी, लेकिन समझाया गया और यही हुआ कि उसको इतनी हिम्मत दे दी गई कि उसने उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई, और उसने बहुत तरकीब से ये सारी चीज़ें, कंप्लेंट, सबूत, एविडेंसेस इकट्ठा किए गए। उसको बताया गया कि किस तरीके से तिल तिल करके पहले महीनों तक आपको एविडेंस इकट्ठे करने हैं, और एविडेंस इकट्ठे करने के बाद आपको एकदम से उस पर्सन के पास जो है ना वो सारे सबूतों को पूरा का पूरा पुलिस को कंप्लेंट और ये सब चीज़ें करनी है, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई बात ना आए। और वो औरत जो इतनी चालबाजी आपके साथ खेल रही है, आपको फंसाने का पूरा प्लान बना रही है, या तो मेरे हिसाब से चलो, और ज़रूर उसको कोई ना कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी होगी ही होगी, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान इस तरीके की बात हरकतें नहीं कर सकता, इस लेवल की बदतमीजी। तो आप लोगों को डाइवोर्स भी आसानी से मिल जाएगा और आपको फंसाया भी नहीं जा सकेगा। और वही हुआ कि उसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि उसने तिल करके वो सारे सबूत इकट्ठे करे। और इस बार मैंने कहा ये गलती मत कर देना कि रिकॉर्डिंग कर कर बता देना कि मैंने तुम्हारे खिलाफ रिकॉर्डिंग करती है, क्यों फिर ड्रामे शुरू हो जाएंगे। तो चुपचाप से ये सब चीज़ें करो, और फिर उस तरीके के बाद जो है ना तब एक पर्सन के सच्चाई सामने लेकर आना, तो तब आप लोग सेफ़ रहोगे, आपका पूरा परिवार सेफ़ रहेगा। और यही हुआ कि उसने अपने एफर्ट से धीरे धीरे वो सब चीज़ सबूत इकट्ठे करने शुरू करे, ताकि अपनी बात को बहुत सॉलिड तरीके से कह पाए और अपने आप को इस तरीके से छुटकारा दिला पाए। तो इस हीलिंग प्रोसेस में वो पर्सन अपने आप को धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक ऐसे लेवल पर ले आया जहाँ पर उसकी जो अंदर की एंग्जाइटी थी, या नींद बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशान था, वो सब चीज़ें भी सेटल हो गई। साथ के साथ जो हिम्मत उसके अंदर लानी थी कि इस अन्याय के खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है, आपको सहना नहीं है। क्योंकि एक आध दिन की बात हो तो कोई सह ले, लेकिन ये मतलब जब तक आप जियोगे इस तरीके की टॉर्चर सहकर, आप कैसे रहोगे भाई? तो नहीं रह सकते। तो उसके लिए जो हिम्मत जगानी थी, जो मेरा रोल था, वो हिम्मत भी जगा दी और उस पर्सन को इस लायक बना दिया कि यस, वो अपने लिए जो उसके साथ, उसके माँ बाप के साथ, उसकी बहन के साथ जो बदतमीज़ी हो रही हैं, जो अन्याय हो रहा है, और सारे के डरे डरे से रह रहे हैं, उस सब का सामना करने की हिम्मत आ जाए। तो वो हिम्मत आई। उसके बाद का आगे का प्रोसीजर तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें, और वही हुआ फाइनली कि उस पर्सन ने हिम्मत जुटाकर जब आवाज़ उठाई, तो वो जो सारे ड्रामे थे, जो दूसरे परिवार वाले ड्रामे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो सब बैक सीट ले लेते हैं फिर ना। फिर वो सब ड्रामे नहीं चलते हैं, और ड्रामे थोड़ा बहुत करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो सब फिर ऐसा है कि हमारे यहाँ का कानून ऐसा भी है कि जब उसको पता चल जाता है, या जब आप अपने आप को सही तरीके से प्रूव कर देते हो और थोड़ा सा और लोगों का भी आपको सपोर्ट मिलता है, तो वहाँ पर सच का सच, मतलब कहते हैं ना, दूध का दूध, पानी का पानी अलग अलग हो जाता है, सच सामने आ जाता है। और वही उसके साथ हुआ, क्योंकि वो लोग सही थे, वो सब लोग इनोसेंट थे बिल्कुल, तो उनका साथ दिया गया, और उस लड़की और लड़की के घर वालों के खिलाफ सब बातें निकल गई। और फिर इस तरीके से धीरे धीरे उनका सेपरेशन का प्रोसेस अभी जो है ना चल रहा है। अब वो यहाँ के हिसाब से कितने टाइम में पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन वो जो रोज़ रोज़ का टॉर्चर था, रोज़ रोज़ गालियाँ, चीखना, चिल्लाना कि पड़ोसियों के साथ भी बेइज्जती हो रही है, माँ बाप बेचारे कहीं और पड़े हैं, वो सब कुछ टॉर्चर तो ख़त्म हुआ ना। अब ये तो धीरे धीरे जो चलता रहेगा। अब कोई इंसान फंसा नहीं पाएगा कि इसने मुझे मार दिया है, इसने मुझे ये कर दिया, कि वो जो सारी धमकियाँ थी, अब तो क्योंकि वो अपने माँ बाप के यहाँ रह रही है, ये अपने अलग रह रहे हैं, तो किसी तरीके का कोई वो नहीं है, तो मतलब वो प्रेशर हटा। और अब जो हीलिंग प्रोसेस था, ये सब होने के बाद वो भी फास्ट हो गया, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि आपके अंदर रोज़ाना
मतलब जैसे अगर कहीं आंधी उड़ रही है, आपने आपका चेहरा जो है ना उससे ख़राब हो गया, आपने एक बार अपना चेहरा पोंछ लिया लेकिन फिर आंधी उड़ गई, फिर चेहरा, तो कब तक पहुंचोगे? तो ये है कि भाई अगर आंधी उड़ भी रही है तो आपने अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए, ताकि एक बार चेहरा साफ़ करने के बाद दोबारा आपके धूल मिट्टी से फिर से चेहरे पे ना सब वो मतलब धूल मिट्टी ना लग जाए। तो ऐसे ही उसकी भी जो रोज़ रोज़ का टॉर्चर उसको होता था, वो टॉर्चर रोज़ रोज़ का बंद हो गया। अभी तो क्या है, ये प्रोसीजर हैं, ये थोड़े बहुत लंबे चलते हैं हमारे यहाँ पर, तो वो तो चलते ही रहेंगे। तो वो भी एक स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस होने के बावजूद भी एक रिलीफ है कि हाँ अभी ये सब ना एंड होने की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी उसको वो नहीं कह सकते जो रोज़ रोज़ का टॉर्चर और टेंशन हो रही थी। तो टेंशन अभी भी है उसकी लाइफ में, थोड़ी स्ट्रेस अभी भी है, लेकिन वो सब मैनेजेबल है, क्योंकि पता है कि ये इतना थोड़ा भाग दौड़ कर कर इतना थोड़ा टेंशन लेने के बाद बस अब मुझे छुटकारा मिलने वाला है। तो एक दिमाग में एक शांति है, सिक्योरिटी है, तो वो एफ़र्ट्स डाले जा रहे हैं उधर, और इधर ये हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो गया। और फास्ट होने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने किसी की लाइफ की पूरी प्रॉब्लम्स ख़त्म कर दी और ये गारंटी दे दी कि अब आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस में वो पर्सन अब इतना स्ट्रांग बन गया है, जो एक सीधा सा पर्सन, एक बिल्कुल शरीफ आदमी, या अगर एक बहुत ही ऐसी सी लैंग्वेज यूज़ करें ना तो कोई कहे कि तब्बू टाइप का आदमी, ऐसे भी बोल देते हैं, वो इंसान कॉन्फिडेंट इंसान बन गया है। उसके अंदर हिम्मत आ गई है कि इस तरीके की गीदड़ भभकियों से डरते नहीं हैं, कि इस तरीके से कोई आपको डरा के रख रहा है, तेरी माँ के साथ ऐसा करवा देंगे, जेल में सड़ेगी, और तेरे बाप के साथ ऐसा करवा देंगे, और तेरी बहन के साथ और तेरी जीजा को ऐसे फंसा देंगे, ये सब जो गीदड़ भभकियाँ जो इस तरीके की देते हैं, तो उन सब से डरने की बजाय, ऐसे तो कल को कोई ऑफिस में कुछ बोल देगा, ऐसे तो कल को पड़ोसी आप पे हावी हो जाएगा, ऐसे तो कल को कुछ और हो जाएगा, तो ऐसे डर के दब के थोड़ी ना रहोगे आप। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस अंदर लाना था, वो एक डेयरिंग एटीट्यूड जो पर्पस था इन सेशंस का, वो पूरा हो गया। और अब वो पर्सन आराम से सोता है, हंसना मुस्कुराना सीख गया है, नॉर्मल अपनी वर्क परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है, और एक करेज, एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि निडरता से ये जो डाइवोर्स का प्रोसेस है उसको अच्छी तरीके से वो करना है। और कोई कितना भी धमकी दे ले कि तुझे मरवा देंगे और ये करवा देंगे वो कर देंगे, उससे डरे बिना अपने लिए जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रही हैं। तो फिर ये सेशंस ओवर हो गए हैं, और उन्हीं पर्सन की कहने पर कि आप मेरा केस ज़रूर शेयर करना मैम, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पता चले दुनिया को कि एक मर्द को भी दर्द होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि हम आदमियों की हमेशा गलती होती है, हम पर भी बहुत सारे अत्याचार होते हैं। कि आप अपने इतने केसेस बताते हो जिसमें कि कोई आदमी टॉर्चर कर रहा है किसी औरत को, कि लेकिन मैम रियलिटी ये भी है समाज की कि हम भी टॉर्चर होते हैं इस तरीके से। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं ये केस ओवर होते ही जल्दी से ही आपके साथ ये सब शेयर करूं, इसीलिए मैंने इस केस को आपके साथ शेयर किया है। तो अब हम इससे क्या समझ रहे हैं कि भाई देखो, जब भी कोई इस तरीके का शादी टूटने का मैटर आए सामने, या किसी घर से कलेश आए, तो दोनों तरफ का देखो। ये नहीं है कि हमेशा लड़का ही गलत होता है, लड़कियाँ भी बहुत बदतमीज़ होती हैं, वो भी बहुत गलत होती हैं, वो भी बहुत ड्रामे करती हैं। तो पहले रियल स्टोरी को अच्छी तरीके से समझना चाहिए। ये नहीं है कि एक तरफी ही गलती निकाल दें कि भाई शादी में प्रॉब्लम है तो लड़के की गलती होगी या लड़के के घर वाले की गलती होगी, ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात यह है कि कोई भी आपको डरा रहा है, गिदड़ भपकिया दे रहा है, इस तरीके की बदतमीज़ी आपके साथ कर रहा है, तो उससे डरने के बजाय डर का सामना करना होता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बस आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना है। और चाहे दूसरे की बेवकूफ़ियों की वजह से ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, लेकिन आपको खुद के ही एफर्ट्स डालकर अपने आप को हील करना पड़ेगा। तो ये थी इस केस से लर्निंग। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ना जाने कितने आदमी इस तरीके से किसी न किसी घर में सताए जा रहे हैं, और वो बेचारे अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, कभी किसी चीज़ के लिए दब जाते हैं तो कभी किसी चीज़ के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।